तो आज मैं बात करूंगा कि जीडीपी का तो कमाल हो गया है ना, आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा आपको, लेकिन फिर भी किसान और भी बदहाल क्यों है, ये आपको जीडीपी के आंकड़ों से सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी का हिसाब किताब लगाकर हम आपको समझाएंगे, बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। खैर, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो इस सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर है, भक्त है, उन्होंने मुझे ये ट्वीट भेज दिया, एक स्क्रीनशॉट लेके ये ट्वीट भेज दिया मुझे अमित मालविया जी के, बीजेपी का, कि इट्स मैसिव इंडिया का जीडीपी पहले 3 महीनों में, जो कि अप्रैल से जून में 20 ऊपर चला गया है। 20% जीडीपी अप्रैल से जून 2021 में, अगर हम तुलना करें अप्रैल से जून 2020 के साथ, 20% बढ़ गया है। आप समझिए 20% का मतलब क्या आता है? मतलब है कि पिछले साल आपकी सैलरी 25,000 थी और आपके बॉस ने एक बार में, एक धक्के में 20% बढ़ाकर आपको 30,000 रुपए दे दिए। सैलरी आपकी बढ़ गई। आपकी सैलरी, आप मिडिल रैंक के बाबू हैं और आपकी सैलरी 50,000 है और आपके बॉस ने एक धक्के में 10,000 बढ़ा दिया। ये होता है 20%। आप सीधा 60,000 पे चले गए। खैर, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अच्छा 20% बढ़ा है, इसका मतलब हमें पता था कि पिछले साल तो जीडीपी गिरी थी ना, कोविड का लॉकडाउन हुआ था, सारा हुआ था, पिछले साल हमारे इसी टाइम पे जीडीपी गिर गई थी। तो 20% बढ़ के क्या हम वापस पटरी पर आ गए हैं? तो मैंने क्या किया, मैंने लिया कि अप्रैल से जून के बीच अगर मैं देखूं तो हमारी जीडीपी कितनी थी। 2019 से स्टार्ट करता हूं, जो कि 18 से स्टार्ट करता हूं, जो कि कोविड से पहले की है। 2018 के अप्रैल जून की तुलना में 2019 के अप्रैल जून में लगभग 5.5% की बढ़त हुई, ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, विकास दर में बढ़त हुई 5.5% के आसपास। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया। पिछले साल आपको याद है अप्रैल से जून के बीच, तो धड़ाम से हमारी जीडीपी 24.5% के आसपास गिर गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गिर रहा है ना। और उसके बाद क्या हुआ है, 20% बढ़ा है। तो 20% बढ़ के, खैर अभी भी 2019 के लेवल पे तो आई नहीं है, हम साफ दिख रहा है, लेकिन क्या 2018 के लेवल पे आए हैं? मैं एक लाइन खींचता हुआ, देखिए फिर भी गैप है। आज भी हमारी जीडीपी 2018 यानी कि 3 साल पहले जितनी थी उससे भी कम लेवल पर है। यानी ना ही जीडीपी पटरी पर आई है, जीडीपी पटरी पे आने तो दूर की बात है, हाँ, अभी तक 2018 के लेवल पर भी नहीं आई है। तो मैंने एक और चीज किया, देखिए एक तो कोविड के चलते जीडीपी गिर गया, अगर कोविड नहीं होता तो आज हमारी जीडीपी कितनी होनी चाहिए थी, हाँ, एक हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैंने 2011 से लेकर 2019 तक का ये जो अप्रैल जून की तिमाही है, उसमें औसतन हमारा विकास कितना होता रहा है वो मैंने कैलकुलेट किया, जो कि 6.8% के आसपास है। 6.8% आप देख रहे हैं। खैर, उसी पे अगर मैं लगाऊं कि 2018 के बाद 2019 के बाद अगर 6.8% जाए तो यहां होता थे, और उसके बाद एक और 6.8% ऊपर जाता, तो ये वाला लास्ट वाला आप देखते 2021 में जाकर ये बैंड बनता। लेकिन हुआ क्या, ये तो लाल जो आप बैंड देख रहे हैं वो हुआ है, मतलब एंड में जाकर 2021 में गैप अभी जो है वो लगभग 26% का गैप आज के डेट पे है। जो होना चाहिए था, अगर लगभग 6.5-7% का रेट पे ग्रोथ होता, जो होना चाहिए था जीडीपी, उसके जगह पे जहां पर हैं हम 1/4 कम है। यानी सिर्फ पटरी वापस पे लाकर फिर से उसी रेट पर जाने की जो होना चाहिए था, हमें बहुत वक्त लग जाएगा। तो ये वो जीडीपी की बात। लेकिन एक चीज है कि जो हम कृषि क्षेत्र है, जिसको एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसमें ग्रोथ लगातार हुआ है। पिछले साल भी नहीं गिरा था। आप देखिए, मैं एक के बाद एक 2018 से अप्रैल के जून के बीच में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ यानी कि कृषि क्षेत्र की में विकास हुआ था, वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, और आप देखेंगे कि पिछले साल भी नहीं गिरा और इस साल भी अच्छा खासा बढ़त हुआ है। तो इसका मतलब है, हमें लगेगा कि किसानों का तो अच्छा खासा पैसा बढ़ रहा है। अगर मैं आज के दामों में देखूं तो आज के दामों में कृषि क्षेत्र में लगभग 11% की बढ़त हुई है। यानी कि अगर मैं देखूं कि हुआ क्या है कि कृषि क्षेत्र का कुल अगर हम देखें, और मैं ये सोचूं कि पिछले साल अप्रैल से जून के बीच में
कृषि क्षेत्र की जो इनकम है वो लगभग 200 रुपये थी। 200 रुपये ले लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। 11% अगर बढ़े तो वो 222 रुपये पे जा रही है। और अगर मैं सोचूं कि पिछले साल कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग थे उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया, क्योंकि पिछले साल बहुत बुरा हाल था, सारा पैसा खर्च कर दिया, यानी कि उनका एक भी सेविंग नहीं रहा है, कुछ भी सेविंग नहीं रहा। तो ये जो उन्होंने 200 कमाए थे, 200 उनका खर्चा हो गया और कोई भी सेविंग उनकी नहीं रही। हाँ, याद रखिएगा कि मैंने कहा कि इस साल 11% रुपए में आज के दामों में बढ़ा है कृषि क्षेत्र का इनकम, तो 222 हो गया। और मैं कहता हूं कि पिछले साल जितना खर्च किया था उसी लेवल का खर्चा, हाँ उसी लेवल का खर्चा किसानों ने सभी मिलाकर किया हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो गांव में जो महंगाई दर है वो 5.5% के आसपास था। यानी कि जो चीज 200 रुपए से खरीदा जा सकता था पिछले साल, वो इस साल जाके वही चीज खरीदने के लिए 211 रुपए लगे। लेकिन बचत, आप देखिए सेविंग कहां, जीरो था, कुछ भी सेविंग नहीं था, वो जाकर 11 रुपए का सेविंग है, क्योंकि इनकम 222 और खर्चा 211 उसी लेवल पर। यानी किसान चाहता है तो खर्चा भी बढ़ा सकते थे और भी बचत कर सकते थे। मतलब ये जो 11 रुपए का बचत आप देख रहे हैं, इसमें से 5 रुपए वो और भी खर्च कर सकते हैं और 6 रुपए बचत हो सकती है। आप कहेंगे कि भैया अभी तक तो आप कह रहे थे कि किसान बदहाल है, यहां पे तो दिख रहा है किसानों का हाल बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि हमने एक चीज यहां पर नहीं देखा है, और वो है कि पिछले 2 सालों में किस तरीके से हमारे देश में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। शहरों में नौकरियां कम हो गई तो गांव में वापस लोग गए हैं, कृषि में गए हैं। मैंने आपको बहुत सारे एपिसोड में समझाया कि ये छिपी हुई बेरोजगारी है। खैर, कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ गया है, ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं और वहां से उनका इनकम होता है। तो मैं अब क्या करता हूं कि कैलकुलेट करता हूं, और ये डेटा मेरे पास CMI का डेटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये हर हफ्ते डेटा लेते हैं और हर महीने काफ़ी डिटेल डेटा छापते हैं, और 3 महीने में तो और भी डिटेल डेटा हमारे सामने आता है। तो इससे मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा कि कृषि क्षेत्र में कितना इनकम हुआ है, कितने लोग काम कर रहे थे और औसतन उनका इनकम कितना हुआ होगा, कितना आउटपुट औसतन वहां पे हुआ है। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल असल में कितना इनकम बढ़ा है। तो खैर, मैं देखता हूं कि सबसे पहले मैं ले रहा हूं 2020 अप्रैल से जून की बात मैं करता हूं। 2020 अप्रैल के जून में अगर देखूं तो लगभग 7.4 लाख करोड़, 7.9 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 8 लाख करोड़ के आसपास कृषि क्षेत्र का उत्पादन हुआ था, या वही कृषि क्षेत्र का इनकम भी होगा। ठीक है, और वहां पे काम कितने लोग कर रहे थे कृषि क्षेत्र में, यानी खेती में कितने लोग काम कर रहे थे, लगभग 13.85 करोड़, मतलब 13.85 लाख लोग वहां पर काम कर रहे थे। तो औसतन 57,000 रुपए के आसपास का वैल्यू ऐड हुआ है, यानी इनकम हुआ है इस तिमाही में।